ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए। स्पेशली रिलेशनशिप और करियर के बारे में देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। तो सबसे पहले एरीज के लिए ये देखेंगे कि ये जो हफ्ता है ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है सबके लिए जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। तो क्या एनर्जी है फॉर ऑल द एरीज। ओके वाओ। तो यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। लेट मी शो यू द कार्ड। ओके, नंबर 3 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है किसी का बर्थडे डेट हो सकती है, ओके या मंथ हो सकता है। सो द थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, अब वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सो ओवरऑल एनर्जी सीम्स टू बी वेरी गुड एंड पॉजिटिव एंड ब्राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिल सकती है। स्पेशली अगर हम मटीरियलिस्टिक वे में उसमें बात करें तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, गेन्स हो सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हो सकता है किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं या ऑलरेडी यू नो इट, सो इट्स वर्किंग फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है और मुझे ऐसा लगता है फाइनली थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू। येस, चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो भी है, मतलब रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, थिंग्स आर गेटिंग अलाइन फॉर यू। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से वैसा हो रहा है। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर एफर्ट्स, चाहे वो काम है चाहे वो परिवार है, एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग। ओके, तो ये हफ्ता ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सही पेस पर आगे बढ़ रही हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। और या चलिए अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। अभी फ़िलहाल एरीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। जजमेंट। तो आपका जो रिलेशनशिप है अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू, मतलब आप एक दूसरे को जज कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके गिविंग सेकंड थॉट्स, कि आप किसी चीज़ को लेके सेकंड थॉट्स ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में चल रही हैं, मे बी कुछ लोग हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको कुछ डिसाइड करना है अबाउट अ रिलेशनशिप, ओके, कि कैसे आगे बढ़ाएं या क्या करें, और डिसीजन लेना है कोई। या हो सकता है कि आप सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं कुछ केसेस में, लाइक डिवोर्स, सेपरेशन, अपने रास्ते अलग करना। और कुछ केसेस में हो सकता है इट इज़ अबाउट डिसाइडिंग, ओके, कि डिसाइड कर रहे हैं। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं। आपकी एनर्जी ये है कि आप थक चुके हैं, आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे अब, और आप अपनी एनर्जी अगर आपकी देखें तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप अब और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओके। और आप लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस है, बट आपको ये लगता है कि ये जो डिस्टेंस है, ओके, और इससे आपका जो प्यार है वो और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, ये आप ऐसा महसूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि आप उनको लूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, ठीक है, उनकी ये कंप्लेंट है। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की कि वो भी शैटर्ड है, मतलब एक दूसरे को आप हो सकता है कि रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कनेक्शन के बारे में। एंड दे आर ऑल्सो सॉरी, वो ये सॉरी भी कहना चाहते हैं कि अगर उनके कुछ वर्ड्स या कुछ एक्शंस हैं जिसने आपको हर्ट किया हो, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज आपके पार्टनर की तरफ से। नाउ इस पर्सन की डीप इंटेंशंस क्या हैं। यू आर माई फेवरेट पर्सन, ओके, सो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके फेवरेट पर्सन हैं, ओके, एंड दे आर वेरी फैसिनेटेड टू योर ब्यूटी, योर चार्म, कि आप, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फैसिनेटेड है। उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। आई थिंक समटाइम्स दे फील वेरी जेलस, ओके, हो सकता है उनका दिल टूट चुका है पहले, सो दे फील वेरी कंट्रोलिंग एंड जेलस, बहुत कंट्रोलिंग और जेलस होते हैं एट टाइम्स। उनको लगता है दैट कि आप सिर्फ उनके हैं, ठीक है, वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में। कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट
केयर अबाउट मी। तो आप लोगों के बीच में आप दोनों वीकनेस एंड कंप्लेंट, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, तो आप दोनों एक साथ भी आ जाएंगे, ओके, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे की वीकनेस हैं, ओके, तो एक दूसरे को लूज़ नहीं करना चाहते। बट यहाँ पर मुझे कंप्लेंट भी दिखाई दे रही है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। तो एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ओके। और आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी ऐसी है दैट कि मतलब कुछ कंप्लेंट्स हैं बट वो दूर की जा सकती हैं, तो ये हमें इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रहा है। एंड फॉर सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, बट बी वेयर, ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी मैन्युपुलेशन दिखाई दे रही है, समबडी ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, या आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करना, टॉक्सिक माइंड गेम्स, तो थिंक अबाउट इट, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचिए, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है फॉर ऑल द एरीज कैसा रहेगा, चाहे रीडिंग सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो कैसा रहेगा, ओके, सो मनी का जो फ्लो है, ओके, आपको ऐसा लग रहा है थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस, अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस। सो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इसलिए अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज डिसीजन, यू नो, लाइक आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। सो हो सकता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यू नो, लाइक गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल, टीम वर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अलाउ अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट, कि आप अपने से जुड़े आपके जो लोग हैं, ठीक है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार इंसान होता है ना कि वो सोचता है कि वो खुद सब कुछ कर सकता है, बट समटाइम्स देर आर पीपल अराउंड यू हु वांट टू हेल्प यू, दे हैव गुड इंटेंशंस, ओके, और वो आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। नाउ यू मेस्मराइज पीपल विद योर चार्म, आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर वो हुनर है, ओके, यू हैव अ स्टाइल एंड जो लोगों को कैप्टिवेट करता है। दैट मीन्स कि आप अपनी उस गुड लुक्स को, या जो आपके अंदर वो टैलेंट है, इनबिल्ट है, ओके, दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, उस चीज़ को सही दिशा दीजिए। दैट मीन्स कि आपका कोई ऐसा काम हो सकता है लाइक समथिंग ऑनलाइन, या हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू मीडिया, या कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, तो आपके अंदर वो एक चार्म है, पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, ओके। सो आप अपनी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी रख सकते हैं, और जिसके थ्रू आप अपना काम जो है वो आगे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रिटेल और समथिंग लाइक कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके बिजनेस को हेल्प कर सकती है, स्पेशली ऑन द इंटरनेट, थ्रू मीडिया, इंटरनेट आप इंटरैक्ट कर सकते हैं कई लोगों के साथ, ओके। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट, तो आपको स्पेशली मैसेज आ रहा है कि अब वो टाइम है to be seen by people. So that means share your talent through media या through sources जहाँ पर आप लोगों की नज़र में आते हैं, जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन स्ट्रीम का कार्ड आ रहा है। That will help you, okay, that will really help you to grow and excel in your career. चलिए अब now what is the guidance, क्या guidance है for all the Aries? Be receptive, एक्सेप्टेंस में रहिए, ओके, एंड अपने पोटेंशियल को पहचानिए। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आपके अंदर जो इनबिल्ट टैलेंट है उसको पहचानिए। और जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। ये देखिए रिसेप्टिविटी, इसका मतलब ये होता है कि जो डिवाइन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके लिए उन्होंने मतलब सोचा हुआ है, बट उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा और अपने हुनर को पहचानना होगा। सो इस एनर्जी में से बाहर निकलिए आप, देखिए, ठीक है, इट्स नॉट अ गुड, यू नीड कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अपने हुनर को पहचानना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेर है जो भेड़ियों के झुंड के साथ बंधा हुआ है। तो दैट मीन्स ट्रस्टिंग योर सेल्फ मोर, ओके, ट्रस्टिंग योर कैपेबिलिटीज़ जो आपको डिवाइन ने दी हैं, ठीक है। तो ये इस हफ्ते का मेन मैसेज है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।